राम राम किसान भाइयों, खेती की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम ऐसे कैश क्रॉप के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपकी खेती की प्रोडक्टिविटी और होने वाले इनकम को परंपरागत खेती से होने वाले इनकम से 4-5 गुना ही नहीं बल्कि 10-15 गुना तक ज्यादा बढ़ा सकता है। और अगर आपका नसीब और मौसम मिट्टी सब कुछ आपके अनुकूल रहा तो 20 गुना तक फायदा हो सकता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज हम बात करने जा रहे हैं पिस्ता की खेती, पैदावार, लगने वाले समय और होने वाली कमाई। इनके अलावा और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं जो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करके कमेंट में अपनी राय रखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले कि खेती के बारे में मैं आपसे बताऊं, एक चीज और बता देना चाहता हूं कि पिस्ता की खेती का डिमांड इंडिया में बहुत ज्यादा है, मगर उस हिसाब से प्रोडक्शन इंडिया में लगभग ना के बराबर है, इसलिए बाहर के देशों से मंगाना पड़ता है। तो पिस्ता की खेती एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है किसान भाइयों के लिए, जिनके एरिया में जिनके मौसम के अनुसार, आगे बताऊंगा कैसे, अगर संभव है तो आप करके एक बहुत अच्छा खासा मुनाफा अर्न कर सकते हैं। तो आपको पिस्ता की खेती के लिए सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा आपके मौसम के बारे में। तो पिस्ता की खेती के लिए मौसम आपको कुछ ऐसा होना चाहिए कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़े और ठंड में ठंड, कड़ाके की ठंड पड़नी चाहिए। इसके लिए गर्मी में आपका टेम्परेचर 35 डिग्री से नीचे ना आए, चाहे 40-45 रहे, उससे इसको फायदा ही है। और सर्दियों में 15 डिग्री से ऊपर ना जाए टेम्परेचर, और ये 5 डिग्री तक लगभग टेम्परेचर झेल लेता है। मगर एक और बात ध्यान देनी पड़ती है कि सर्दियों में पाला ना पड़ने पाए और बारिश के मौसम में ज़्यादा बारिश ना हो। तो मौसम इसमें एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है पिस्ता की खेती के लिए। अब मिट्टी के बारे में बता दूं तो पिस्ता की खेती के लिए चिकनी मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी और क्षारीय मिट्टी इसके लिए बेस्ट मानी जाती है, जिनका पीएच मान 7 से 8.5 तक रहे तो पिस्ता की खेती के लिए उत्तम रहता है। पिस्ता एक लंबे समय तक फल देने वाला पौधा है, इसलिए हर एक चीजों पे बारीकी से ध्यान देना जरूरी होता है। तो सबसे पहले पौधों के बीच की दूरी 14x12 की रखें तो ज्यादा उत्तम रहता है। इसके लिए ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करें तो ज्यादा अच्छा रहता है। हर 10 मादा प्लांट के लिए एक नर प्लांट चाहिए होता है और पॉलिनेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ती है, जैसे कि खजूर की खेती में करानी पड़ती है। ये पॉलिनेशन अपने आप इसका हो जाता है। ड्रिप इरिगेशन लगाते समय एक बात ध्यान दें कि जड़ के पास, पौधों के जड़ के पास पानी ना इकट्ठा हो पाए, नहीं तो पौधों को नुकसान पहुंचता है उससे। इसलिए ड्रिप जो लगाएं वो जड़ से थोड़ी दूरी पे लगाएं। पिस्ता की खेती की एक और अच्छी बात है कि इसके पौधों को कोई कीड़े नहीं लगते और कोई ज्यादातर बीमारी भी परेशान नहीं करती। इसकी खेती के लिए ऑर्गेनिक खाद उत्तम रहता है, चाहे तो आप एनपीके भी यूज कर सकते हैं। कैरमन पिस्ता, ईरानियन पिस्ता, टर्किश पिस्ता, सिसिलियन पिस्ता और लाल पिस्ता, ये कुछ कुछ पिस्ता के प्रकार हैं। इंडिया में ईरानियन पिस्ता और कैरमन पिस्ता, यही पिस्ता के लिए इंडिया का वातावरण सुटेबल है। पौधे आप कृषि अनुसंधान परिषद या फिर किसी बड़े प्राइवेट नर्सरी वालों से ले सकते हैं, जहां से आपको सुविधा पड़े वहां से ले लें। इसकी खेती पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी यूपी में ज्यादातर होती है। जहां जहां खेती होती है वहां के किसान इंटरक्रॉपिंग करके सीजनल सब्जियां या फिर जो भी इंटरक्रॉपिंग में संभव है आपके एरिया के अनुसार, वो लगा के अपने मुनाफे को हर साल डबल करते रहते हैं। पिस्ता के पौधों पे फल 3 साल में आने लगते हैं, मगर इतने नहीं आते कि आप उसको कमर्शियल लेवल पे उससे कुछ अर्न कर सकें। चौथे साल से एक पौधे से आपको 1 किलो के आसपास फल निकलने लगता है, मगर समय जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो 10 साल आते आते एक पौधा 10 किलो के आसपास आपको फल देने लगता है। मगर एक बार पौधा मैच्योर हो गया, मैच्योर होने के बाद से एक पौधे से आप 30 से 50 किलो तक का प्रोडक्शन ये पौधा दे सकता है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही कि एक लंबे समय तक फल देने वाला पेड़ है, तो अगर अच्छे से देखभाल किया जाए तो 70 से 100 साल तक आप पिस्ता के पेड़ से फल ले सकते हैं। और ये एक अल्टरनेट बियरिंग वाला पेड़ है, मतलब कि किसी साल इसमें फल ज्यादा लगेंगे तो अगले साल उससे कम लगेंगे, फिर अगले साल उसी हिसाब से फल ज्यादा लगेंगे। इसकी हार्वेस्टिंग के लिए आपको डायरेक्ट पेड़ से जाके फल नहीं तोड़ने, आपको जितने जो लगा होता है पिस्ता, उस वाली डाली को जाके आपको हिलाना है। जो फल तैयार हो जाते हैं पिस्ता के वो अपने आप झड़ जाते हैं। आप उनको कलेक्ट करें, सुखाएं और सुखा के या तो मार्केट में ले जाके बेचें या फिर व्यापारी जो है आपके खेत से, आपके फार्म से या फिर जहां भी सुविधा है आप उनको गोडाउन बना रखे हैं वहां से खुद आके रिसीव कर लेते हैं। अब बात इन्वेस्टमेंट की करें तो पिस्ता का एक पौधा 100 से 200 के बीच पड़ता है। डिपेंड करता है आप कहाँ से ले रहे हैं और कैसे मोल भाव करके ले रहे हैं। 1 एकड़ में अगर 14x12 की दूरी पे लगा रहे हैं
तो 260 से 270 पौधे लगा सकते हैं। अब पौधे की एक एवरेज कीमत 150 पकड़ें और आप 265 के आसपास पौधे लगा ले रहे हैं, तो पौधों पे जो आपका खर्च आ रहा है 39,750 रुपए आ रहे हैं। इसके अलावा और खर्चे जैसे ट्रांसपोर्ट का हो गया, लेबर का हो गया, सिंचाई का हो गया, बाकी और भी मिसलेनियस खर्चे होते हैं, वो सारा कैलकुलेट करें। तो अगर आप लेबर पे 5,000 खर्च कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट पे आपका 3,000 जा रहा है और बाकी के छोटे मोटे खर्चे जो हैं वो 10,000 एक कैलकुलेट कर लें, तो आपका टोटल जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है 57,750 रुपए का आ रहा है। इसके बाद जो सिंचाई का खर्चा है वो अपने एरिया के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात कमाई की करें, जिसपे ऑलमोस्ट सबका ध्यान है। तो अगर मैच्योर होने के बाद एक पेड़ से एवरेज आपका 40 किलो फल दे रहा है और मार्केट में हालांकि आप चाहें तो ज़्यादा भी बेच सकते हैं, मगर मैं कम से कम 500 पे कैलकुलेट करूं तो 40 किलो एक पेड़ से 500 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेच रहे हैं, तो आपके 1 एकड़ का एक साल में जो कमाई है वो 53 लाख का हो रहा है। ये आपको एटलीस्ट 50-53 का तो होना ही होना है, क्योंकि मैं कैलकुलेशन में रेट पहले ही बहुत कम कर चुका हूँ। बताने वाले लोग आपको 1,000 रुपये भी बताएंगे, हालांकि गलत नहीं है, वो भी सही है। डिपेंड करता है आप कब कैसे, क्वालिटी कैसी हुई है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उन पे डिपेंड करता है। कम से कम 500 पे अगर आप बेच रहे हैं तो साल में आप 50 से 53 लाख तक की कमाई कर सकते हैं। कमाई देख के सबके मन में लालच जरूर आ रहा होगा, मगर पिस्ता की खेती में जो चैलेंजेस आते हैं उनका आपको खास तौर पे ध्यान देना जरूर पड़ेगा। आपको इसकी खेती करने से पहले सबसे पहले आपको अपनी मिट्टी की जरूर जांच करवा लें, और क्योंकि ये हिंदुस्तान में नई खेती है, इसलिए आपको जितने सरकारी या फिर प्राइवेट भी संस्था हैं जो ट्रेनिंग देती हैं, वहाँ पे जाके ट्रेनिंग जरूर ले लें। आप अपने तरफ से पूरी तरह तैयार रहें। उसके बाद से जो चैलेंज है, वेदर का चैलेंज हो गया, ये सब वो तो नसीब की बात हो गई, मगर अपने तरफ से पूरा तैयार जरूर रहें। अगर आप चाहें तो बहुत बड़े लेवल पे भी इसकी खेती करके अपना खुद का ब्रांड बना के, उसको इंडिया में तो स्कोप है ही, क्वालिटी अच्छी बन गई, ब्रांड आपका अच्छा बन गया, तो इंटरनेशनल मार्केट में भी बेच के चाहे तो साल भर में आप करोड़ रुपए भी अर्न कर सकते हैं। मगर उसके साथ आपको चैलेंजेस भी बड़े लेवल के फेस करने पड़ेंगे। चलिए, यहाँ तक वीडियो देख लिया तो जाहिर सी बात आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो लाइक करके कमेंट में अपनी राय जरूर रखें। चलिए, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।